नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ और रिलेशनशिप अवेयरनेस चैनल। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बात की थी फीमेल प्ले, साइंस, इंटिमेसी, कम्युनिकेशन और इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में। और आज पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन इशू पर, जो लाखों पुरुषों की पर्सनल लाइफ को साइलेंटली खराब कर रहा है। आज हम बात करेंगे मेल स्टेमिना कम क्यों होता है, जल्दी चार्ज यानी अर्ली डिस्चार्ज के कारण, परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, मैरिड लाइफ में स्पार्क वापस कैसे लाएं और कौन सी हैबिट आपको नेचुरली स्ट्रांग बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। दोस्तों, बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि अगर उनकी स्टैमिना कम है तो इसका मतलब वो कमज़ोर है, लेकिन मेडिकल रियलिटी ये है कि स्टैमिना और टाइमिंग सिर्फ ताकत नहीं, ब्रेन, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन है। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अर्ली डिस्चार्ज यानी जल्दी डिस्चार्ज क्या होता है? अर्ली डिस्चार्ज का मतलब है कि इनके दौरान व्यक्ति अपनी टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत जल्दी लाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार ये टेम्पररी होता है और कई बार ये लॉन्ग टर्म पैटर्न बन जाता है। जल्दी डिस्चार्ज होने के सबसे बड़े कारण, अब मैं आपको इसके मेन कारण बताती हूँ। 1. परफॉर्मेंस एंजाइटी, सबसे बड़ा कारण। बहुत सारे पुरुष इनके दौरान रिलैक्स नहीं होते। उनके माइंड में चलता रहता है, मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, पार्टनर खुश होगी या नहीं, अगर जल्दी हो गया तो क्या होगा। और यही डर नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स देती है। 2. ओवर एक्साइटमेंट, अगर बहुत दिनों बाद इंटीमेसी हो रही है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो बॉडी नेचुरली जल्दी कर सकती है, ये कोई बीमारी नहीं है। 3. या ओवर स्टिम्युलेशन, इससे ब्रेन को हाई डोपामीन स्टिम्युलेशन मिलता है। इससे रियल लाइफ इंटीमेसी में जल्दी एक्साइटमेंट, जल्दी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। 4. वीक पेल्विक मसल्स, बहुत लोग सोचते हैं स्टैमिना सिर्फ स्ट्रेंथ से आती है, लेकिन स्टैमिना का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है पेल्विक फ्लोर मसल्स पर। अगर ये मसल्स वीक हैं तो कंट्रोल कम हो जाता है। 5. स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद की कमी। स्ट्रेस शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो और परफॉर्मेंस दोनों को डिस्टर्ब करता है। स्लीप कम होगी तो टेस्टोस्टेरोन भी प्रभावित होगा। 6. गलत लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, शराब, जंक फूड, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब स्टैमिना क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। 7. कुछ मेडिकल कंडीशंस, कभी-कभी जल्दी डिस्चार्ज का कारण हो सकता है थायराइड इम्बैलेंस, डायबिटीज, प्रोस्टेट इश्यूज, हार्मोन इम्बैलेंस। इसलिए अगर समस्या लगातार है, डॉक्टर कंसल्ट करना जरूरी है। परफॉर्मेंस एंजाइटी कैसे खत्म करें? अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आपकी प्रॉब्लम एंजाइटी की वजह से है तो सबसे पहले आपको माइंड ट्रेनिंग करनी होगी। स्टेप 1, एग्जाम मत बनाइए। बहुत लोग कंपटीशन बना देते हैं, लेकिन कोई टेस्ट नहीं है, ये बॉन्डिंग है। रिलैक्स्ड माइंडसेट होगा तो टाइमिंग अपने आप इम्प्रूव होगी। स्टेप 2, ब्रीदिंग टेक्निक साइंटिफिक। इनके दौरान अगर आप ब्रीदिंग स्लो और डीप करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम काम होगा। जब नर्वस सिस्टम काम होता है तो कंट्रोल बढ़ता है। सिंपल तरीका, 4 सेकंड्स इनहेल, 4 सेकंड्स होल्ड, 6 सेकंड्स एक्सहेल। ये टेक्निक एंजाइटी को तुरंत रिड्यूस करती है। स्टेप 3, कम्युनिकेशन से डर खत्म होता है। पार्टनर से खुलकर बात करें। अगर जल्दी हो गया तो क्या होगा? हम आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। जब पार्टनर सपोर्टिव होती है तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। स्टैमिना बढ़ाने के बेस्ट नेचुरल तरीके, डॉक्टर अप्रूव्ड। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जो सेफ हैं और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट देते हैं। 1. कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग। कीगल एक्सरसाइज सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये एक्सरसाइज कंट्रोल इंप्रूव कर सकती है। कैसे करें? पीने वाली मसल्स को स्क्वीज करें, 5 सेकंड्स होल्ड, फिर रिलीज। दिन में 20 से 30 बार। रेगुलर प्रैक्टिस से कंट्रोल बढ़ता है। 2. डेली वॉक और स्क्वाट्स, 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। स्क्वाट्स पेल्विक रीजन में स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। 3. वेट कंट्रोल, ओबेसिटी से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है और ब्लड फ्लो भी प्रभावित हो सकता है। हेल्दी वजन से परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होती है। 4. स्लीप इंप्रूव करें, 7 से 8 घंटे की स्लीप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। जो पुरुष रोज देर रात तक जागते हैं उनमें स्टैमिना दोनों गिर सकती है। 5. हेल्दी डाइट, टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली फूड्स, कुछ फूड्स जो स्टैमिना और एनर्जी में मदद कर सकते हैं: अंडे, दूध, ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स, वॉलनट, केला,
अनार, पम्पकिन सीड्स, स्पिनच, लहसुन, लिमिटेड, ओट्स और सबसे ज़रूरी पानी भरपूर पिएं। क्या लंबा चलना ही सैटिस्फैक्शन है? अब दोस्तों एक बहुत ज़रूरी ट्रूथ। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि अगर मैं चला तो मैं फेल हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि सैटिस्फैक्शन टाइमिंग से नहीं, बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग से आता है। कई महिलाएं इमोशनल केयर और अफेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देती हैं, इसलिए सिर्फ फोकस करना गलत माइंडसेट है। मैरिड लाइफ में रोमांस वापस कैसे लाएं? अब उन कपल्स के लिए जो बोलते हैं कि शादी के बाद स्पार्क खत्म हो गया, तो दोस्तों स्पार्क खत्म नहीं होता, स्पार्क को टाइम देना पड़ता है। 1. छोटे जेस्चर्स, हाथ पकड़ना, कॉम्प्लीमेंट देना, सरप्राइज मैसेज, छोटी तारीफ, ये रोमांस को वापस लाते हैं। 2. बेड रूटीन तोड़िए, सेम जगह, सेम तरीके, सेम टाइम, ये बोर्डम बढ़ाता है। चेंज एनवायरनमेंट, लाइट्स डिम, क्लीन, सॉफ्ट म्यूजिक, फ्रेग्रेंस, मूड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। 3. इमोशनल फोरप्ले, दिन भर में पार्टनर को फील कराएं कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीमेसी रात को नहीं, दिन में शुरू होती है। पुरुषों में इरेक्शन क्यों आता है? बहुत लोग डर जाते हैं जब कभी कभी इरेक्शन वीक हो जाए, लेकिन याद रखिए कभी कभी वीक होना नॉर्मल है। कॉमन रीजंस: स्ट्रेस, थकान, ज्यादा सोच, अल्कोहल, स्मोकिंग, लो कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है तो डॉक्टर कंसल्ट करना जरूरी है। गलत दवाइयों से बचिए। अब बहुत ज़रूरी वार्निंग, बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर के साइमिंग टैबलेट्स, लोकल ऑयल्स, देसी पाउडर या इंटरनेट मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। ये टेम्पररी काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान भी कर सकते हैं। हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। सबसे पावरफुल रियल सीक्रेट क्या है? अब मैं आपको आज का सबसे बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। रियल स्टैमिना का सीक्रेट है कंट्रोल, काम माइंड और हेल्दी लाइफस्टाइल। और कंट्रोल तब आता है जब आप टेंशन फ्री हो, आप पार्टनर को समझते हो, आप हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो। और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर आपकी प्रॉब्लम 3 महीने से ज्यादा चल रही है, इंटीमेसी में पेन हो रहा है, इरेक्शन कंसिस्टेंटली वीक है, बहुत कम हो गया है, डायबिटीज या थायराइड की हिस्ट्री है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल जरूरी है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है? दोस्तों हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन सबसे बड़ी मेडिसिन है। अगर पार्टनर सपोर्टिव है तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है, अगर पार्टनर नेगेटिव है तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाती है। तो दोस्तों आज आपने पार्ट 3 में जाना, मेल स्टैमिना कम क्यों होता है, जल्दी डिस्चार्ज के कारण, अर्ली डिस्चार्ज के कारण, परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, मैरिड लाइफ में स्पार्क वापस कैसे लाएं और कौन सी हैबिट्स आपको नेचुरली स्ट्रांग बनाती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ डॉक्टर स्वप्ना और मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऐसे ही अवेयरनेस और रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप पार्ट 4 में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैरिड लाइफ फाइट सोल्यूशन, वाइफ को इमोशनली कैसे हैप्पी रखें, हार्मोनल हेल्थ एंड लिबिडो।